48 घंटे बाद मुर्शिदाबाद पर शाह ने लिया फैसला। दिल्ली से दिया गया ऑर्डर, बंगाल में लागू होगा राष्ट्रपति मुर्मू का शासन। हिंदुओं का शुरू हुआ पलायन तो शाह ने भेजी सेना। कट्टरपंथियों के छिलके उतारने के लिए पहुंच गए खतरनाक कमांडो। इधर गृह मंत्री शाह के पास पहुंची फाइनल रिपोर्ट, उधर कोर्ट का आ गया फैसला, बांग्लादेश भागकर जाएंगी ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद की फाइनल रिपोर्ट इधर आनंद बोस ने गृह मंत्री शाह के पास भेजी और उधर राष्ट्रपति मुर्मू के फैसले से पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला सुना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसी फाइल पर कलम चलाई, बंगाल में सेना ने कट्टरपंथियों को घेर लिया। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा और ममता बनर्जी के पास अब क्या रास्ता बचा है? अपनी कुर्सी छोड़ना या फिर बांग्लादेश भागकर जाना? उससे पहले पिछले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ है, पहले वो जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई इस्लामी हिंसा के दौरान सिर्फ हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल बम से निशाना बनाया। बड़ी संख्या में हिंदू अब मुर्शिदाबाद से भागने को मजबूर हैं। मीडिया से बात करते हुए एक हिंदू पीड़ित ने बताया कि इस्लामी भीड़ अचानक से आई और उनकी दुकान पर हमला कर दिया। भीड़ में शामिल मुस्लिम चिल्ला रहे थे कि वो किसी भी हिंदू को इस इलाके में नहीं छोड़ेंगे। उनकी दुकान का सामान लूट लिया गया और फर्नीचर में आग लगा दी गई। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। वहां पर मौजूद किसी भी मुस्लिम दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ममता बनर्जी सरकार की नाकामी है या फिर ये कहें कि ममता बनर्जी की शय पर ये सब कुछ हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा और दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। एक पीड़ित परिवार ने बताया कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे संभाल पाना कोलकाता पुलिस के बस में नहीं है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की 8 कंपनियों को भेज दिया, लेकिन कट्टरपंथियों ने सेना के जवानों पर भी हमला किया। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि भीड़ ने उनके ऊपर पेट्रोल बम और पत्थर चलाए। हालात बिगड़ते देखकर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट भेजी गई है और बहुत जल्द हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस वक्त जिस तरह से मुर्शिदाबाद से सैकड़ों हिंदू पलायन कर रहे, अगर ममता बनर्जी हालातों पर काबू नहीं कर पाई तो वो दिन दूर नहीं जब ममता बनर्जी को बांग्लादेश भागकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी सबसे ज्यादा हमदर्द है। बंगाल हिंसा पर इस बार कांग्रेस भी बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, वो धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करती हैं और ममता बनर्जी की वजह से ही मुर्शिदाबाद में ऐसे हालात हुए हैं। पलायन करने वाले हिंदू राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना अब क्यों जरूरी है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का असर अब बिहार और असम तक पहुंच गया है। असम के सिलचर शहर में बेरंगा इलाके में भी नए वक्फ कानून के विरोध में 300 से 400 लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस रास्ता खाली कराने गई तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असम में बंगाल जैसे हालात नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा कट्टरपंथियों को पहले ही लाइन में लगाते रहे और बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी भी उनकी लिस्ट में शामिल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस से अमित शाह ने खुद फोन पर बात की है और राष्ट्रपति मुर्मू भी हालातों पर नजर बनाए हुए। बहुत जल्द केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर फैसला हो सकता है। मतलब अगले 48 घंटे बंगाल के लिए बहुत अहम है। अगर हालात नहीं संभले तो ममता बनर्जी की कुर्सी जानी तय है और बंगाल में मुर्मू राज शुरू होगा। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ऐसे हालातों से निपटने के लिए कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें।